इतना सारा छोटा छोटा पार्ट्स है ना, जो हम देखकर खुद कंफ्यूज हो चुके हैं इसे हम फिटिंग कैसे करेंगे। हालांकि हम भी बहुत सारा गलती की है फिटिंग करते वक्त, वही गलती आपको बताने वाला हूँ जो आप देखेंगे। कैटलॉग रेडी है, हमें भी कैटलॉग देखकर ही करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज हो गए क्योंकि एक दो जगह में ऐसा चीज है ना, आप मेजरमेंट कर ही नहीं सकते उसका और कटिंग कर नहीं सकते। अब पहले वाला में हमारा क्या लगा है, स्पेंडल लगा है, बाकी तीनों में जो है हमें एडेप्टर लगा देना पड़ेगा। ठीक है, जो ऑन ऑफ का टैप आता है जैसे उस तरीके से। आप यहाँ पर देख लीजिए एक खड्डा रहता है हर रोल में, उस खड्डे के साइड में आपका जो एडेप्टर है ना स्पेंडल जैसा, इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर भी एक ऊंचा चीज जैसा है, तो उसे आपको मैचिंग करना है और प्रेस करके घुमाना है तो टाइट होएगा। नहीं तो आप ऐसे घुमाते रहेंगे वो फिटिंग ही नहीं होगा, टाइट नहीं होगा। और ये सारा चीज का पाना भी आता है, बॉक्स पाना से आप टाइट करेंगे ना काफी आसान होगा। यहाँ पर बॉक्स पाना है ही नहीं, या फिर कंपनी के बॉक्स के साथ दिया कि नहीं पता नहीं, क्योंकि हम जब आकर देखे सब कुछ बॉक्स खुला हुआ पड़ा था, इसके वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। बाकी जो हम बता रहे हैं ना ये चीज का ध्यान दीजिएगा। और ये जो आप दो देख रहे हो ना, ये एक तरीके का फिल्टर है, मतलब हॉट एंड कोल्ड में लगेगा। ये जो दो होल में लगा रहा हूँ इसमें आप लगा दीजिएगा, इसका कोई पहचान नहीं है, बस दोनों सेम दिखता है। दोनों होल में से कोई भी किसी में आप फिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गर्म ठंडा पानी समझ लीजिए यहाँ से आता है, अब यहाँ से आएगा, आखिर में एक बड़ा सा एडेप्टर लगने वाला है। ये सारा चीज को अच्छे तरीके से टाइट करना है। आप इस एडेप्टर में यहाँ पर देख लीजिए, इसे आपको एलन की से खोलना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ा सा प्लाक आता है, उस प्लाक को निकालना पड़ेगा। ऐसा मत समझ लीजिएगा वो होल है उसमें ही एडेप्टर फिटिंग हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर आप देख लीजिए, पता नहीं इसका कितना सारा पार्ट आता है। जो पार्ट हमारे पास आया है वही पार्ट सेम आपके पास भी आ सकता है, तो सेम पार्ट जब आएगा तो आप भी फिटिंग करिएगा। ये जो है प्लाग है, इससे और कोई काम का नहीं है। आप ये जो है बड़ा सा एडेप्टर है जिसमें आप गर्म और ठंडा को टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसे आपको घुमाना नहीं है, जैसे कि हम यहाँ पर डाल के क्या कर रहे थे, घुमा रहे थे ना, तो इस तरीके से घुमाएंगे तो नहीं होगा। ये जो आपका फ्लांच निकला है ना, इसी फ्लांच को फिर से यहाँ पर बैठाना है और बैठा के एडजस्ट करके यहाँ पर फिर से जो एलन की नट को हम खोले थे उसी एलन की नट से फिर से यहाँ पर टाइट कर देना है दोनों साइड। बाकी पता नहीं सर जी आजकल व्यूज भी नहीं आता है, कोई लाइक भी नहीं करते हैं। हालांकि बहुत सारा वीडियो हम लाते रहते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन ऐसा चलेगा तो शायद हमें यूट्यूब कुछ दिन बाद छोड़ देना पड़ेगा। अब ये जो है हमारा स्टिक है, यही चीज़ जो है ना हम खुद मेजरमेंट कर नहीं पाए हैं, क्योंकि कैटलॉग में किस तरीके से दिखाया, क्या दिखाया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये दो स्टिक का मेजरमेंट हम गलत कर चुके थे। किस तरीके से देख लीजिए, ये जो आपका प्लेट दिया है ना, हम क्या किए हैं, प्लेट के ऊपर से बैठा के इस लेवल में इस तरीके से कटिंग कर चुके हैं। हालांकि ये जो छोटा वाला स्पेंडल में जहाँ पर हम कटिंग कर रहे हैं ना, उसमें आपको कम से कम 3 से लेके 5 mm तक बड़ा रखना है, लेवल में नहीं कटिंग करना है, बड़ा रखना है। ठीक है, हम जुगाड़ से फिर बाद में एडजस्ट किए हैं। और दूसरा वाला जो बड़ा एडेप्टर के पास, यहाँ आपको कम से कम पूरा 5 mm तक बड़ा रखना है। अगर लेवल में हमारे तरह कटिंग कर लेंगे तो आपका फिटिंग नहीं होगा, एडेप्टर पूरा गलत हो जाएगा। हम बाद में जुगाड़ की है, जो कटा वाला टुकड़ा पड़ा था ना उसमें से, तो आपको 5 mm बड़ा रखना है बड़ा वाला में, और उसमें 3 से लेके 5 mm बड़ा रखेंगे तो आपका हो जाएगा। अब हम प्लेट लगा चुके हैं, उसके बाद यहाँ पर सभी में छोटा छोटा स्क्रू जो दिया है, सारा स्क्रू को हमें फिटिंग करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी जो है सभी एक साथ नहीं फिटिंग कर सकते, एक कॉर्नर में हम फिटिंग करेंगे, उसके बाद दूसरे जगह में क्या करेंगे, जहाँ पर स्पेंडल लगाया हूँ उसका पार्ट्स को यहाँ पर लगाएंगे और स्क्रू देके यहाँ पर भी मजबूत करेंगे। यहाँ पर किस तरीके से हम रख रहे हैं देख रहे हो, इसे इस तरीके से जहाँ पर जो डिजाइन से रख रहा हूँ उस तरीके से आपको भी रखना है, तो आपका हेड जो है इजी लग जाएगा। ये देख लीजिए, अभी हमारा यहाँ छोटा हुआ ना, फिर हमें यहाँ एडजस्ट करना पड़ा ये वाला, और इसमें हमारा क्या है थोड़ा सा छोटा हो गया है लेकिन काम हो गया। लेकिन बड़ा वाला एडेप्टर में हमें पूरा बड़ा जुगाड़ करके कटिंग करके लगाना पड़ा। तो दीवार में जब आप बैठाएंगे ना, तो आपको वो वाला मेजरमेंट जो है बोला था, एक में 3 mm बड़ा काट लीजिएगा या दोनों में 5-5 mm भी आप बड़ा काटिंग कर लीजिएगा, आपका आराम से हो जाएगा। वो वाला परफेक्ट मेजरमेंट जिस तरीके से हम कटिंग किए हैं मत कटिंग करिएगा, फंस जाइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और भी बहुत सारा चीज़ है जो बताएंगे जो हम गलती किए हैं, क्योंकि ये भी हमारा फर्स्ट टाइम था तो हमें काफ़ी टाइम लग गया है। ये वाला जो छोटा वाला है ना, ये जो हम फिटिंग कर रहे हैं, ये वाला वहाँ पर आया नहीं था। हालांकि हम वीडियो में डायरेक्टली हम दिखा दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट में हम जो है इसे जुगाड़ करके फिर से लगाए हैं। जो कटा वाला पीस पड़ा था उससे हम कटिंग करके लगाए हैं, इससे 5 mm बड़ा करके। आप इसमें भी हम क्या करेंगे, उसके बाद स्क्रू लगा दे रहे हैं। ठीक है, यही दो चीज़ जो है ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, ये चीज़ को ध्यान से लगाना है। हाँ, और एक चीज़ है, उसमें भी आप मेजरमेंट में गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको बड़ा कटिंग करना है और एक जगह में हम दिखाएंगे उससे आपको छोटा कटिंग करना है, क्योंकि नहीं तो बार बार खोलेंगे लगाएंगे आप परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर ये टाइट करने के बाद एक चीज़ जो है हम खुद फिटिंग करने के बाद आपको दिखाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। बस यही वाला स्प्रिंग वगैरह बहुत सारा है, यही चीज़ हम एक फिटिंग कर लिए है यहाँ पर। अब दूसरा में क्या करना है, ये सारा चीज़ को आपको निकालना है
और इसमें भी देख लीजिए 2 लॉक है प्लास्टिक वाला, इसे आप निकाल भी सकते हो, रख भी सकते हो। निकाल दीजिए क्योंकि आपके पास स्क्रू है, स्क्रू से आप टाइट कर सकते हो, ठीक है। आप एक सेट में 4 चीज लगेगा, देख लीजिए छोटा छोटा। आप पहले जो है स्प्रिंग लगेगा, आपको क्या करना है, एडेप्टर में रख देना है और उसके बाद इस नोजल को आपको प्रेस करके घुमाना है, मतलब टाइट कर देना है। और यही चीज जो है आपको प्रेस करके बाहर निकल के रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेजरमेंट करना है, देख लीजिए किस तरीके से हम मेजरमेंट कर रहे हैं। प्लेट के ऊपर से पूरा सटा कर यहाँ पर मेजरमेंट किए है, उसके बाद कटिंग किए है। और उसके बाद यहाँ पर एक छोटा छोटा चीज़ देख लीजिए, इसे हम लगा रहे हैं ना, इस तरीके से ध्यान दे दीजिएगा किस तरीके से लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट करके हम जिस तरीके से कटिंग किया है ना, इसे और भी छोटा करना पड़ेगा। जी हाँ, हम इसे दोबारा खोल के फिर से और भी 2-3 mm 4 mm हमें छोटा करना पड़ा है। तो यहाँ पर जो है ये जो हम अभी फिटिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हो परफेक्ट फिटिंग हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा जो है ना प्लेट आपका बाहर दिखेगा जो आप स्विच लगाएंगे। इसमें एक एलेंकी आता है, एलेंकी से आपको टाइट करना पड़ेगा। 6 mm 8 mm जैसा एलेंकी लगता है। अब ये जो हम फिटिंग कर दे रहे हैं ना, इसे हमें फिर से खोलना पड़ा क्योंकि इसे हमें 4 mm जैसा कटिंग करना पड़ा। नहीं तो वो एक बटन आता है इसका, अभी लास्ट में जो लगाऊंगा वो वाला चीज़ जो है गंदा दिख रहा था, इसकी वजह से बोल दिया। यही चीज़ जो है हम जिस तरीके से मेजरमेंट यहाँ पर कर रहे हैं प्लेट में, 100 प्लेट बैठा के, वहाँ पर आप मार्किंग ले लीजिए, उससे 4 mm डायरेक्टली आप छोटा कर दीजिए, आपका आराम से फिटिंग हो जाएगा। यही चीज़ जो है तीसरा वाला, इसमें आपका प्रॉब्लम होगा। तो ये सारा चीज़ जो है ना, मेजरमेंट जो है आप कैटलॉग में समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हम बहुत ध्यान देकर देखे है जो कैटलॉग में किस तरीके से समझाया गया, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आया। अगर आपके दिमाग में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और वीडियो को लाइक भी आपको करना जरूरी रहेगा। अब जिसे हम ओपन किए थे, खोले थे, उस वाइसर को यहाँ पर फिर से फिटिंग करना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो प्लास्टिक वाला है ना, ये एक तरीके का लॉक है, इसमें ही हमारा जो प्लेट रहेगा लास्ट में स्विच बटन जो रहेगा इसमें ही लगेगा। तो इस लॉक को आपको फिर से लगा के यहाँ पर स्क्रू से आपको टाइट कर देना है। 2-2 स्क्रू जाएगा, काफ़ी सारा स्क्रू आता है एक साथ, लेकिन हिसाब का आता है, कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। आप घुमा देंगे तो आपका रह जाएगा, नहीं, सब हिसाब का आता है। आपको ध्यान से काम करना है ये सारा चीज़, ठीक है। नहीं तो एक एक चीज़ आप खरीदने जाएंगे बहुत महंगा पड़ जाएगा। आप ये वाला चीज़ देख रहे हो, यही जो है समझ लीजिए एक प्लेट है, ये एडजस्ट करने के लिए दिया है। मतलब ये आप यहाँ पर लगाइए, लगाने के बाद आपका प्लेट कितना बाहर निकल रहा है या फिर अंदर जा रहा है वो आप देखिए। अगर बाहर निकल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रू से आपको टाइट करना पड़ेगा। किस तरीके से, जैसे कि ये देख लीजिए, ये वाला हमारा जो है थोड़ा सा बाहर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है स्क्रू देकर इसे अंदर थोड़ा टाइट कर देंगे। अब ये क्या है, थोड़ा अंदर चले जाएगा। तो इस तरीके से आप लेवल चेक कर लीजिएगा, हाँ उतना ही करिएगा जितना आपका प्रेस हो रहा है, ऐसे नहीं ज़्यादा आप अंदर कर दीजिएगा, फिर आपका प्रेस ही नहीं होगा, पानी आएगा जाएगा नहीं, ठीक है। वो सारा चीज़ आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर हमें पानी चेक करना पड़ेगा, मतलब किस में पानी किस में कौन सा आ रहा है, तो उस तरीके से सिंबल देख के हमें लगाना पड़ेगा। अब यही जो है हमारा ये है प्लेट है जो लगेगा, ये जो है हमारा शावर का है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हो ना ऊपर साइड दोनों, ये लॉक है और नीचे वाला नट के लिए है जो पुशिंग का काम करेगा। यहाँ पर ऊपर आप देखिए इस प्लास्टिक में ऊपर जो 2 लॉक है और ये स्क्रू जो देख रहे हो ना, वो स्क्रू वाला आपका इसमें आके फंसेगा जो आपका ऑन ऑफ करने के लिए काम आएगा। आप ये बहुत सिंपल है लगाने में, इस तरीके से आप ऊपर रखिए, ऊपर की साइड प्रेस करिए, हो जाएगा। तीनों में सिंपल ऐसे ही है, लगा दीजिए और बस काम खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लास्ट वाला में आप देख लीजिए, लास्ट वाला में जो है ना, यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं उसे, टेलीफोन शावर जिसे बोलते हैं, टेलीफोन शावर भी आप लगा सकते हो, लेकिन हमारा टेलीफोन शावर नीचे है, इसकी वजह से यहाँ पर हमें केप लगाना पड़ रहा है। मतलब ये एक हंसग्रोए का जब नाम दिख रहा है, हंसग्रोए है और इसमें एक केप लग जाएगा, बस ये कंप्लीट हो गया। अब जो है और एक चीज़ है, यहाँ पर 2 हेड है, आप देख रहे हो 2 हेड में ये आखिर वाला प्लेट लगने वाला है। मतलब एक गर्म ठंडा रहेगा और एक किस तरीके का है, प्रेशर अप डाउन करने का। बस गर्म ठंडा आप समझ गए, पूरा राइट साइड में है वो है आपका गर्म ठंडा और लेफ्ट साइड में जो है ना वो है आपका प्रेशर अप डाउन करने के लिए। अब ये जो नोजल है इसे लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ हम छोड़ दे रहे हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे लगाने के बाद। इस हमें हेड को लगा देते हैं, उसके बाद आप लास्ट में देखिएगा एक चीज़ हम छोड़ दे रहे हैं, वही चीज़ कहाँ लगेगा मुझे पता नहीं, मैं लगाने का ट्राई किया लेकिन अच्छे से लग नहीं रहा है, इस वजह से हम छोड़ दिए हैं। लेकिन फिटिंग में कोई कमी महसूस नहीं हो रहा है, फिर भी हम कंपनी वाले को दिखाएंगे जरूर। अब ये जो आखिर का हेड है, इस सब हेड जो आप पुश कर रहे हो ना, इसे पुश करने के बाद इजीली आप निकाल सकते हो। बस ये जो वाइसर है ना, ये 2 वाइसर आया था हेड के साथ लगने में, लेकिन कहाँ लगेगा मुझे पता नहीं। बाकी कंप्लीट हो चुका है फिटिंग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे तरीके से